हेलो एवरीवन, सी मराठी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो वही बड़े दिनों से 3-4 दिनों से ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा चल रही है। आप सबको शायद पता चल गया होगी सपना के बारे में। तो सपना को जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने सपना की वीडियो कोविड के टाइम से देखना शुरू की थी और आज तक मैं सपना की हर वीडियो देखती हूँ। जब सपना की मेरी पहली वीडियो मैंने देखी थी कि जब सूरज एक्सपायर हो गए थे कोविड से, और उस टाइम राजवीर उसके देवर थे, उन दोनों ने मिलके एक वीडियो बनाई थी, भाई हमारे साथ साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, सूरज के साथ ऐसा हुआ, और सूरज एक्सपायर हो गए थे। बहुत दुख घटना थी वो। कोविड में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था, तो सपना के साथ, और सपना की उम्र भी क्या थी। वो मेरी पहली वीडियो थी। उसके बाद जो भी हुआ कुछ उनके घर वालों ने सोचा भाई उसके मायके वालों की भी खुशी होगी इस चीज़ में, और क्यों भी ना हो। सपना की उम्र ही क्या थी उस टाइम में, बहुत कम उम्र की थी सपना उस टाइम, छोटी बेटी थी। और वैसे सोचना भी क्या लगे, गाँव में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, आज तक होता है और होता है। हम देखते हैं खूब कि भगवान ना करे किसी भी माँ बहन की ज़िंदगी में ऐसा हो, किसी सुहागन की ज़िंदगी में ऐसा दिन देखना पड़े। मैं तो यही माता रानी से दुआ करती हूँ, हर माँ बहन के सुहाग की रक्षा करे मेरी माँ। तो सपना की लाइफ में जो भी हुआ, घर वालों ने सोच के कि चलो राजवीर, भाई उनका देवर था, अनमैरिड था, कि उसकी पोती उनकी बहू उस घर में रह जाएगी, वापस से खुशियाँ आएंगी घर में, तो कोई गलत नहीं था। अब लोगों का पता नहीं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, वीडियो बन रही हैं और कितने कमेंट पब्लिक, हर हर कोई नहीं है ऐसा। सपना बहुत लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको प्यार करते हैं और उसको समझते हैं, जो उसको देखते हैं वो, कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा तो अंदाज़ा आता है। तो शादी हुई, उसकी उम्र ही क्या थी भाई, ऐसे ज़िंदगी तो कटने वाली थी नहीं, लेकिन किसी को क्या पता था कि भगवान ने इस किस्मत में क्या लिख रखा है। शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वापस से खुशियाँ आई सपना की ज़िंदगी में, परिवार में खुशियाँ आई, सब बढ़िया था। राजवीर भैया नहीं रहे लास्ट 2023 में मई में। कितना दुख सहन किया है उसने कि उसने अपना दूसरा पति भी खो दिया। जब पहली शादी हुई थी उसके बाद फिर राजवीर के साथ हुई, तो लोगों ने, मैंने वीडियो देखी उस पर, तब भी कमेंट थे आज भी कि इसका तो चक्कर है पहले से ही, राजवीर के साथ चक्कर था, इसलिए इन दोनों ने मिलके और सूरज को मार दिया, कुछ कर दिया उसके साथ। देखो लोगों की मानसिकता तो देखो, कि ऐसे कमेंट करे, भाई तुम्हारे घर में किसी के घर में बहन बेटियां नहीं है क्या है? और उसका चक्कर होता, एक अरेंज मैरिज होती है, वो अपने घर वालों की पसंद से शादी करके आई, ये सब हुआ। पता नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी कि कितनी सोच है, कैसी है, कि चक्कर था इसलिए वो मार दिया, उसके साथ शादी कर ली। भाई शादी करने में बुराई भी क्या थी। एक घर में एक औरत आती है तो उसको सबके स्वभाव का इतना तो भाप जाती है, रहती है उसमें क्या कैसा है स्वभाव, ये है कि पब्लिक उठा रही है। उस टाइम सूरज की भी इतने घर वाले बुरे थे तो तुरंत शादी क्यों कर ली, ये कर ली, वही सबका डिसीजन था, वो सपना का ही थोड़ी रहा होगा, और करनी भी थी, कोई गलत भी नहीं था वो। और वह राजवीर का स्वभाव अच्छा भी रहा होगा जो सपना ने देखा होगा, तो इसलिए सपना ने भी हाँ कर दी होगी। और वही मिडिल क्लास की जो फैमिली होते हैं ना, वो बेटी वाले भी और बेटियां भी यही सोचती हैं अपने माँ बाप के बारे में भी, इधर के बारे में भी, वो हर चीज़ों की दर देख के चलती। ये नहीं कि आज इतना सा बात हुआ छोड़ के चल दिया कि क्यों रही वो घर में, बहुत बर्दाश्त करती हैं औरतें। जिन औरतों ने ये चीज़ें बर्दाश्त कर रखी हुई, सहन कर देख रखी, वो उंगलियां नहीं उठाएंगी। वो करोड़पति बाप की बेटी नहीं थी कि वही वो उठाए चल दिया, ऐसा नहीं होता। एक मिडिल क्लास की लड़की इतना कुछ सहन करती हैं और बताती तक भी नहीं अपने माँ बाप तक को भी, पहले तो बहुत दिनों तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करती है, जब हद से ऊपर चीज़ें चली जाती ना तब वो बताती है। अब कमेंट और क्या पढ़ रहे, मैं वीडियो देख रही हूँ रोज़, और
अब कमेंट क्या करेंगे, तीसरी शादी के लिए वो ये सब ड्रामे कर रही है, तीसरी शादी करनी है उसको तब ये ड्रामे कर रही है। हद है भाई, तीसरी शादी करेगी अब भाई, उसकी लाइफ है, उसको देखनी है वो क्या करेगी क्या नहीं, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब इतनी बच्ची तो है नहीं, और भगवान ने उसकी 2 शादियां की थी, उसमें भगवान ने उसको नसीब में नहीं हुआ, क्या ही सोचेगी वो है। वो तो जब से राजवीर भैया गया मैं देख रही हूँ कि अपने सास ससुर हमेशा ये कहती सुनिए कि मैं सूरज और राजवीर बन के अब आपका बेटा बन के रहूँगी इस घर में, आपकी देखभाल करूँगी। अगर उसको शादी करनी होती तो भैया अब 1.5 साल सारे हो गए, वो तभी चली गई होती, तभी चली जाती, क्यों बैठ के रहती। पर कुछ लोगों की सोच ऐसी है ना, सबकी नहीं है, सब सपना खूब सपोर्ट करते प्यार करते, पर कुछ लोग हैं ऐसे, वो कह रहे कि हाँ सपना तीसरी शादी के लिए सब कर रही है। अगर सपना विचार कभी देखेगी भी, क्या सोचेगी, क्या उसके ऊपर बीतेगी ये चीज़ें कि कैसे कैसे लोग हैं। किसी के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। कुछ लोगों का कमेंट है प्रॉपर्टी के लिए, कि प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही है सपना। भाई प्रॉपर्टी के लिए एक औरत अगर शादी होके उसके घर में आई है तो उसका भी तो हक है, प्रॉपर्टी अगर के लिए भी अगर कर रही हो कुछ भी बातें हो तो हक तो उसका भी है। और उसकी 2 बेटियां नहीं, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, कौन है उसके उनकी बेटियों के बाप का साया है सर पे कि हाँ बाप कर देगा सब कुछ, सब कुछ सपना को करना है। तो प्रॉपर्टी में भी क्यों ना उसका हक है। अब सास वीडियो जो सपने ने डाली थी उसकी सुन के लगता है अच्छे से कि सपना को अच्छे स्थान ने दिए गए हैं, सास ने ससुर ने किसी ने घर वालों ने, 2 ही तो हैं, कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है। सपना ये साफ कह रही है कि हाँ मैं समझती हूँ मेरा कुछ नहीं, पर बेटियाँ तो मेरी है, कि तू कहाँ से ले आई थी। क्यों नहीं भाई, तुम्हारा बेटा था तो ये भी किसी की बेटी थी, जितने तुम्हारा हक उतना सपना का भी हक है अपनी बेटियों पे, क्यों नहीं है, कहाँ से ले आई। पता नहीं ये सास भी क्यों बोल जाती हैं कि आप भी आज सास बनी हो, पहले बहू थी। जैसे सपना इस घर में आई है, आप भी तो इस घर में ऐसे ही आई थी, फिर आप आज आपका तो सब कुछ हो गया। अब उसकी सास को कोई कहे कि आपका सब कुछ हो गया और सपना का कुछ भी नहीं है। भाई एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ करती है। और क्या कहूँ, जब अगर आदमी साथ ना हो ना, आदमी साथ हो तो चलो कि एक आदमी सपोर्ट करने वाला है, उसकी रिस्पेक्ट करने वाला है, तो वो सास ससुर की चीज़ें को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना दुख तकलीफ़ सुना लेती है, उसका है सपोर्ट करने वाला। नहीं होता वो अकेले कैसे घुट घुट के मरती है। आज वो सपना बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ रही होगी, जान रही होगी, वो किसके सामने अपने दुख रोए। अब सपना ने जो वीडियो अपलोड की है वो ज़रूर किसी न किसी मजबूरी में आके, वरना इतने दिनों के भाई वो कहते हैं ना मरे मुर्दे कौन उखाड़ता है, इतने दिनों से कभी कुछ नहीं अपने परिवार की बुराई की कुछ बताया। अब सपना ने जाके ऐसी चीज़ें दिखाई तो ज़रूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। और उसके वो कहते हैं ना कि चीज़ें जब एक औरत के हद से बाहर बर्दाश्त करने से बाहर हो जाती है ना, तब वो उन चीज़ों को बाहर लेके आती। वरना हर औरत अपने घर की बातें कोई उड़ा के खुश नहीं है बाहर निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सपना के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हर वीडियो देखती हूँ कि उसकी सास बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके मायके से कोई आए रहे। उसकी मम्मी आई थी, मैंने वो वीडियो देखी, उसकी सास कैसे मुंह बना रखा था ना कि उसकी मम्मी को बोलनी तक नहीं थी। क्यों, वो उसकी बेटी नहीं है, बल्कि उनके सास ससुर को तो ये कहना चाहिए भी आते जाते रहा करो, संभाला करो, आपकी बेटी है, अब यही हमारा सहारा है, बेटा है तो और बहू है तो, ना कि ऐसे मुँह बना के बैठ जाएँ कि नहीं इसके मायके वाले तो कोई आने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आए, सपना को एक नौकरानी बना के अपनी रख ले हैं, कोई उसका भाई आए ना भाभी आए ना, उसके ऊपर क्या बीत रही है। उसकी माँ का हक नहीं है कि अपनी बेटी से आके मिल जाए, रह जाए 1-2 दिन। उसकी सास को थी और अपनी भाभी को बुला लेकर उसका पैर टूटा, कितनी दिक्कतें हुई थी सपना को। सब जो वीडियो देखते होंगे ना सपना को समझ रहे होंगे, वो ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। और जो नहीं देखते, किसी की दुख तकलीफ नहीं समझते ना, वही लोग होते जो ऐसे कमेंट करते। मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते ना,
तो प्लीज़ गलत भी मत बोलना करो। उस पर क्या बीत रही है वो सपना ही समझ। हम तो एक वीडियो देख के इतने दुखी हैं। जब राजवीर भैया के बारे में ऐसे सुना था, सच कहे ना, इतना कई दिनों तक आंखों के आंसू नहीं सूखे थे। उसके ऊपर तो क्या बीती होगी, दोबारा उसने अपनी लाइफ में ये सब सहन किया है। अब ऊपर से रोज़ उसकी रो रो के दिन कट रहे हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बस यही कहना चाहूँगी कि जो सपना को समझते हैं वो ऐसे कमेंट नहीं करते, और जो हैं तो प्लीज़ किसी की मजबूरी समझें। किसी के बारे में ऐसा सही नहीं बोल सकते ना, तो कृपया करके बुरा भी ना बोलें, यही रिक्वेस्ट है। और सपना को खूब सपोर्ट करें। हम तो यही चाहती हूँ कि सपना खूब आगे बढ़े और अपनी बेटियों के बारे में अच्छा सोचे और अच्छा उनका फ्यूचर बनाए, अपने बारे में वो सही डिसीजन ले। अब तो आप ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद।